ताकत के कोनो कमी ना आएगा। हम कहें जब क्रोध आवे तो या तो 5 मिनट मूक बन जा, गूंगा बन जाओ, मुझे बोलना ही नहीं आता, या तो भगवान का कीर्तन करो, क्रोध अपने आप भाग जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। तो आज नारद जी विचार करते हैं श्राप तो मैं दूंगा, उद्धार परमात्मा को करना है, चलो पहले परमात्मा से प्रार्थना करूं। नारद की उंगलियां बीड़ा पड़ गई और लगे भगवान नारायण का स्मरण करने। श्रीमन नारायण नारायण नारद क्रोध को अपने शांत करने के लिए पहले नारायण का कीर्तन किया, उसके बाद अंतःकरण से श्राप निकला, जा मूर्ख, बड़े धनी बाप का बेटा है, आज से तू जड़ योनि को प्राप्त हो जा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो देवर्ष नारद के श्राप को सुन करके मरग्यू नलकूबर गंगा की धारा से बाहर निकले और देवर्ष नारद के चरणों पर गिर पड़े। हे ईश्वर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा भूल किया। तो नारद जी ने कहा घबराओ मत, अब मुंह से श्राप निकल गया है तो तुम्हें इस श्राप को स्वीकार करना पड़ेगा, जाओ, लेकिन ध्यान देना, जाओ गोकुल में कुछ दिन को, तुम यमलार्जुन बन प्रगटाओगे तो श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम मुक्त वहाँ हो जाओगे। श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम मुक्त वहाँ हो जाओगे। श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम मुक्त वहाँ हो जाओगे। श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से तुम मुक्त वहाँ हो जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज देवर्ष नारद के श्राप से कुबेर के पुत्र मरग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष में जो पड़े थे उनको मुक्ति देना था। तो भगवान ने विचार किया मैया तू सफाई में लगी है और आज मैं नई लीला करने जा रहा हूँ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उखल के साथ धीरे धीरे भगवान आए और बाबा नंद के दरवाजे पर दोनों पेड़ जो खड़े थे दोनों में बजा के उखल को मारा, ताक दे, वृक्ष टूट के गिर पड़ा। लेकिन योगमाया से कहा योगमाया तब तक धुन प्रदर्शन गोकुल में मत होने देना जब तक मरग्रीव नलकूबर अपने पिता के धाम वापस नहीं चले जाएंगे। योगमाया हमेशा भगवान के साथ है। आज धुन प्रदर्शन को रोक दिया, वृक्ष टूट गया, दो पुरुष निकले, भगवान के चरणों पर गिर पड़े और अपने आचरणों के कारण क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा जाओ, इतना दिन देवर्ष नारद के श्राप के कारण तुम्हें वृक्ष योनि में पड़ा रहना पड़ा। बोलो श्री राम जय राम जय 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 राम। सुखदेव जी महाराज कथा कहते ही का होगी, जलेगी मशीन तो नहीं जलेगी तुम्हारी है, जल जाएगी। 3-5 न करा कथा पीरियड में बैठ वो मशीन बढ़ जाएगी तो हमारा 30-50 हजार का नुकसान होगा। और नौटंकी में देख रहा हूँ समाज में, अब दोबारा मैक लेके किसी घर नहीं आऊंगा कथा कहने, जिसके यहाँ जाऊंगा मैं व्यवस्था करे अपनी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि मैक वाले लोग सब कूड़ा करकट समझते हैं ना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल।
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले आनंद कंद भगवान की जय। यमलार्जुन के वृक्ष टूट के गिरे, मरग्रीव नलकूबर आज स्वतंत्र हो गए, अपने पिता के धाम गए। अब धीरे धीरे गोकुल में धुन प्रदर्शन हुआ। यद्यपि लक्षण पतन कारणम, भाग भाग करके सब बाबा नंद के द्वार पर आए। बाबा नंद भी गौशाला से आए तो क्या देखा, कन्हैया के कमर में रस्सी लटकी है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मैया ने बंधन में डाल दिया था और बाबा बंधन से परमात्मा को मुक्त कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बाबा की गोद में चले गए। नंद जी मुस्कुराते हुए कहा, लाला लाला तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहा नहीं बाबा। इतने में गोपियां आके खड़ी हो गई। कहा क्यों लाला? बाबा की गोद में तो चला गया, लेकिन ये बता जब तुझे भूख लगेगी दूध कहाँ पाएगा? तो कन्हैया ने कहा गैया मैया का पी लूंगा। बोलो श्री राम जय राम। कहा सूतेगा कहाँ? कहा बाबा के पास सूत जाऊंगा। मैया के पास नहीं जाएगा ना। मैया निराश है, दुखित है। आज मैंने लाला को दंड दिया, उखल में बांध दिया, मेरा लाला मुझसे नाराज हो गया है। इतने में नंद के मुख से निकला, कन्हैया अगर तेरी मैया ने तुझे उखल में बांधा है तो आज मैं तेरी मैया की पिटाई करूंगा। और जब नंद के मुख से मैया की पिटाई का शब्द कन्हैया ने सुना तो बाबा की गोद से कूद पड़े और जाकर के मैया के आंचल में छुप गए। बोलो श्री राम जय राम जय राम। मैया अपने लाला को हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कथा को और आगे बढ़ाते हैं। एक दिन गोकुल में एक फल बेचने वाली आई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। फल बेचने वाली आई। कोई फल लेगा? भगवान कृष्ण के कान में आवाज पड़ी, फल विक्रणी तस् अच्युत धान्यम करद्धयम फलेर पूर्यत रत्ने रत्नम भांडम पूरी चा। भगवान के कान में आवाज जब पहुंची तो अपने छोटी छोटी अंजलियों में अनाज ले करके भागे। लेकिन जब फलवाली के पास पहुंचे सारा अनाज बिखर गया। अब फलवाली भी सोच रही है, हे परमपिता परमात्मा, जिंदगी आधी बीत गई, जीवन में पहली बार ऐसा बालक देख रही हूँ। आज भगवान को देखने के बाद फलवाली मोहित हो गई और भगवान की अंजलि फलों से भर दिया। तो कन्हैया ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जब टोकरी में निहारा तो फल वाली की सारी टोकरी रत्नों से भर गई। बोलो श्री राम जय राम। जिंदगी भर का फल बेचना उसका बंद हो गया। सुखदेव जी महाराज कथा को और आगे बढ़ाए। काहे पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित एक दिन ब्रज में गोकुल में एक गोपी मैया यशोदा के पास आई और कहा मैया मैया। कहा क्या है गोपी? कहा मैया मेरे आज घर का सारा गोबर खेत में चला गया और मेरी सासू बड़ी क्रोधी है, झगड़ालू है। अगर घर का लेपन नहीं किया मैंने दिन में तो मेरी सास संध्या को आकर के गाली देगी और मारने भी दौड़ती है। बोलो श्री राम जय राम। बहुत सास कलयुग में ऐसने पड़ी है जो पतोह को सास ना लिए दे चाहती। बोलो श्री राम जय राम। लेकिन उस सास को ये विचार करना चाहिए कि आज जैसे मैं सास हूँ वैसे कल मेरी बहू भी सास बनेगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। एक बहू थी, बैसाख का महीना था, गौने आई
तो सब नात बात तो नहीं आ पाते, कुछ छूट गए थे। 2-4 दिन बाद आए तो सास द्वार पर बैठी थी, आवाज दिया, कहा बहू बहू। कहा क्या है माँ जी? कहा अरे देख मेहमान आए हैं, जलपान लेके आ। बेचारी ढूंढी, बतासा लड्डू जो आया था मैके से ला के रखा, पानी रखा। सास ने कहा जा जा चाय बना के ले आ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे पंखा पंखी उड़ाए दे कपड़वे हमार। बोलो श्री राम जय राम जय 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 राम। सुखदेव जी महाराज हाँ आइए। और बढ़िया प्रसंग था, दिमाग में आ गया था। बेचारी जब रसोई में गई तो क्या देखा, बैसाख का महीना था, भूल बस उसने दूध को गर्म नहीं किया। बोलो श्री राम जय राम जय जय। आकर के द्वार के किनारे खिड़की के पास खड़ी है और सासू आदेश कर रही है, अरे जल्दी लाना, देर मत कर, रुकेंगे नहीं चले जाएंगे, समय कम है इनके पास। लिया मेहमान कुछ कहते ना है, अपने कुल डायलॉग मार लेती। बोलो श्री राम जय राम जय जय। इतने में बहू ने कहा माँ जी कहा बात क्या बोलना। कहा माँ जी दूध तो फट गया, कहीं तुम्हारे ससुर के नाम दूध नाथ हुए, अब 4 दिन से तुम्हें ससुराल में आए हुए हो गया और ससुर का नाम लेना आज शुरू कर दिया। तब वो डांट खाई इस बेचारी, चली गई अंदर। 2-4 दिन बीता, फिर कुछ मेहमान आए और जब फिर मेहमान आए तो फिर बूढ़ा ने डायलॉग मारा, ले आ जल्दी जलपान। ले आई, क्या चाय बना ले आ। चाय बनाने गई, उस दिन भी संजोग बस दूध फट गया था। गर्मी में अगर दूध ना गर्म किया जाए तो अक्सर फट जाता है। बोलो श्री राम जय राम जय राम। अब बूढ़ा कहती है जल्दी करना, देर क्यों कर रही है। अब बेचारी वही केवाड़े के पास खड़े खड़े कहा माँ जी, अरे कहा बोलना क्या बात है। कहा माँ जी, अरे कहा बोल। कहा ससुर जी फाट गई। बोलो श्री राम जय राम जय राम। कोनो सास बड़ी तर्रार हुआ थी। ये भगवान की लीला की कथा है। सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं, हे पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित, आज जब यशोदा के सामने उसने प्रस्ताव रखा, यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपी जितना गोबर की आवश्यकता हो चली जा गौशाले में उठा ले, भर ले। बेचारी टोकरी तो भर लिया, अब शीश पर उठावे कवन। इतने में परीक्षित भगवान श्याम सुंदर गौशाले में घूम रहे थे। गोपी की निगाह जब कन्हैया पर पड़ी, कहा ओ लाला। कहा क्या है गोपी। कहा लाला यही टोकरी मेरे शीश पे उठा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, क्यों उठाऊं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कन्हैया हमारे जवाब देने में बहुत होशियार। कहा मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। अरे भाई प्रधान के लड़के थे, बाबा नंद सब वंशियों के प्रधान थे पूरे बीच में सबके। तो गोपी भी बड़ी चालाक थी। परीक्षित कहा लाला अगर ये टोकरी मेरे शीश पर उठाओगे तो मैं तुझे माखन के लोदे खिलाऊंगी, लोदे। कन्हैया आ गया चक्कर में। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब रीति। ये कोई आज की नई बात नहीं है, सनातन की बात है। भगवान भी स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाते थे। आज उस गोपी के शीश पर गोबर की भरी टोकरी उठाए, 2-3-4 टोकरी ले गई। फिर बाद में कन्हैया ने कहा है गोपी। कहा क्या है लाला। कहा तूने एक की बात किया था और 4 ले गई। कहा लाला मुझे गिनती गिनना नहीं आता है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। अब जितनी टोकरी ले जाऊंगी उतना तुम्हारे मुख पर गोबर के टीके लगा दूंगी और उसी से गिनती कर लेना। वेद व्यास ने भागवत में वर्णन किया, गो में मंडित, अरे गो में मंडित भाल कपोलम। आज भगवान का मुख गोबर के टीकों से ढक गया। अंत में जब बेचारी थक गई और आना बंद किया, लौट करके दोबारा गौशाले में नहीं आई तो पीछे पीछे कन्हैया गोपी के घर पहुंचा। आए गोपी।
कहा क्या है लाला? कहा आप माखन के लोदे खिला। कहा दूंगी, लेकिन शर्त एक है। कहा क्या? कहा अब नाचो। बोलो श्री राम जय राम। अब नाचो। चेती सचिन्मय, चेती सचिन्मय भाषम नूतन, जलधर रुचिर विकस्वर हासम, पीता बसंधर अरे सुंदर नटवर, पीता बसंधर सुंदर नटवर, मधुर विकस्वर सुंदर हासम। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक हाथ शीश पर है और एक हाथ कमर पर, ताता थैया करके नाच रहे हैं। संतों ने वर्णन किया, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड, अछेदय भेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ के उपार न पावे, और ताही यही रखी छोहरियां, छछिया भरी छाछप नाच नचावे। आज ब्रज की सारी गोपियां गोकुल की किनारे किनारे कन्हैया को घेर लिया, तालियां बजा रही हैं और कन्हैया ताता थैया का करके आज गोपियों के बीच में नाच रहा है। संतों ने वर्णन किया, अरे नाच नंद लाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंद लाल हो, ब्रज की गोपिया, ब्रज की गोपिया, नचावे ब्रज की गोपिया, नचावे ब्रज की गोपिया, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंद लाल, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंद लाल, नचावे ब्रज की गोपिया, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, कुल में पग धरत कन्हैया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पड़े, गोकुल में पड़े धरत कन्हैया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, झुनुक पग नूपुर बाजे, झुनुक पग बाजे, झुनुक पग नूपुर बाजे, ठुमक पग धरत कन्हैया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, नाच नंदलाल हो, नचावे ब्रज की गोपिया, काली कमलिया के बड़ा पटवैया,
में चल रही है। अब मेरा कन्हैया 5 साल का हो गया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। एक दिन बलराम और कृष्ण नन्हे नन्हे ग्वाल बालों के साथ गोकुल गांव के बाहर खेल रहे थे। शायद ये दिन भगवान के जन्म का दिन था। यशोदा ने कहा, रोहिणी बहन। कहा, हाँ बहन। कहा, जा बलराम और कृष्ण को बुला लिया, आज कन्हैया घर नहीं आ रहा है। रोहिणी ने कहा, अभी बुला के लाती हूँ बहन, क्यों घबराती हो। गई, दूर से आवाज दिया, आए भगनार्जुन, आए भगनार्जुन। यानी भागने में सबसे तेज अर्जुन के वृक्ष को तोड़ने वाले, चल तुझे मैया बुला रही है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया। कहा, भैया। कहा, मैया क्या बक रही हो। कहा, भगनार्जुन कह रही है। कहा, नहीं जाऊंगा, आप भी मत जाना। बार बार रोहिणी प्रयास करती, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं जाती। इतने में जा करके रोहिणी ने यशोदा मैया से कहा, मैया मेरे बुलाने से तो कन्हैया आ नहीं रहा, तू जाके प्रयास कर। जब यशोदा मैया आई, कहा, आए मेरे कमल नयन, चल स्तनम पीऊ। सुबह से खेल में मस्त है, मेरे स्तन का दूध तेरा इंतजार कर रहा है। मैया की आवाज में प्रेम था और रोहिणी की आवाज में अकड़नपन था। परमात्मा कहता, कोई अकड़ के मुझे बुलाए तो नहीं पा सकता, प्रेम से जो बुलाएगा मैं उसे मिलूंगा। आज मैया यशोदा के बुलाने पर दाऊ भैया और कन्हैया दोनों आए। मैया ले गई, स्नान कराई, सुंदर वस्त्र पहनाया, उनके हाथ से गोदान कराया। बोलो श्री राम जय राम जय जय। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहीं पर सारे वंशियों की एक पंचायत बटुरती है। गोकुल में सब बूढ़ बुजुर्ग इकट्ठा हुए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सबने आपस में विचार किया। क्या विचार किया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लड़कों बहुत कचपच करते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। सब यदुवंशी आपस में विचार किया और प्रस्ताव रखा गया कि जब से बाबा नंद के घर में इस बालक का जन्म हुआ है, तब से गोकुल में एक एक उपद्रव रोज हो रहा है। छठी के दिन पूतना आई, 27 दिन पे छकड़ा पलट गया। 3 महीने की अवस्था में त्रियाव्रत यानी बवंडल आया। 4 साल की अवस्था में अर्जुन का वृक्ष टूट के गिर पड़ा। ये सब उपद्रव नहीं तो और क्या है। कहीं लाला का अहित न हो जाए। इतने में नंद के छोटे भाई उपनंद खड़े हुए। कहा, मेरी इच्छा है। कहा, क्या इच्छा है। कहा, इस गोकुल को छोड़कर हम लोग कहीं और चले चले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पहले के यादव लोग घर बनवाए के ना रहा थे बिल्डिंग में। अखिलेश मुलायम का जमाना ना रहा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ नदी का कछार वगैरह देखते वहीं पर ये लोग बस जाते थे। है पुरानी परंपरा में लिखा है। बोलो श्री राम जय राम। तो सारे वंशियों ने विचार किया कहाँ चलेंगे। कहा, वृंदावन, नौकाननम पशुभ्यम। नौकाननम, हाँ बड़ा सुंदर वन है, नए नए वृक्ष हैं, जमुना का किनारा है,
पशुद्दम मेरे पशुओं के लिए हितकारी है, सुंदर सुंदर घास है, गोवर्धन जी वहीं पर उनका निवास है। तो अगर हम लोग गोकुल में उपद्रव हो रहा तो गोकुल का त्याग करके चलो सब वृंदावन की तरफ चले। बोलो श्री राम जय राम। उपनंद की बात को शारदवंशियों ने आज उस प्रस्ताव को पारित किया, सहमति प्रदान किया और सब तैयार हो गए, अपने अपने घर का सामान छकड़ों पे लाद लिया। बोलो श्री राम जय राम जय राम। और कहा जा रहे हैं वृंदावन। अब तक मेरी कथा गोकुल की थी, अब हमारी कथा आगे जा रही है वृंदावन की तरफ। बोलो श्री राम जय राम जय राम। और सब चलो हमारे साथ वृंदावन में पहुंचो, तब आगे कथा बढ़ाऊंगा। अरे वृंदावन अगम अपार अपार मन राधे राधे गोविंद। वृंदावन अगम अपार अपार मन राधे राधे गोविंद। अलबेली सरकार सरकार मन राधे राधे जानो
भजन पूरी नहीं करता हूँ। बोलो श्री राम जय राम। कथा में भजन चटनी की तरह देना चाहिए। जैसे दाल भात रोटी सब्जी के बीच में चटनी बहुत थोड़ी मिलती है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित सारे वंशी वृंदावन पहुंच गए और नंदगांव बरसाना से लेकर के गोवर्धन के किनारे किनारे तक बड़ी सुंदर वंशियों की एक नई नगरी का निर्माण हुआ। अब यहीं पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जमुना के किनारे खेल में मस्त है और कंस का एक मित्र आता है। क्या नाम है? बकासुर। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। उस कंस के मित्र का क्या नाम है? बकासुर माने बगुला। देखने में बरसात भय तमाम बगुला होते हैं घर के बगल। बोलो तालाबो वरना देखने में तो बड़ा सुंदर है, सफेद सफेद और अंदर में कालापन है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। जैसे भारत के नेता लोग हैं, कुर्ता धोती पैजामा पहनिए, अरे दादर दादा किरची पड़ी टूटे ना चाहिए और पावे दसवें लूट खाएगी। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। एक बार संसद बनने के बाद 3 पीढ़ी उनके खात है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। तो बकुला देखने में तो बड़ा सुंदर है, नाम बकासुर है और खाता मांस है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के समीप आया और सोचता है आज मैं अपने बहन का बदला ले लूंगा इससे। बकासुर कौन है? पूतना का भाई था। पूतना को भगवान ने मार डाला, तब से बकासुर के अंदर में भगवान के प्रति ईर्षा भरी थी। बकासुर भगवान के समीप आया और मुंह बाया, एक चोंच नीचे एक चोंच ऊपर। तो कन्हैया ने कहा अरे मूर्ख, अगर तेरे मुख में मेरा नाम होता तो मैं तेरा उद्धार कर देता और तू मुझे शरीर के साथ निगलना चाहता है तो आ तेरी बहन से निपट लिया तो उससे भी निपट लूंगा। कृष्ण नाम मुखे स्थापम। भगवान ने कहा बकासुर सुन, कृष्ण नाम मुखे स्थापम ना कृष्ण प्रतिमा क्वाचिद। अगर मेरा नाम होता तेरा उद्धार हो जाता, लेकिन तू शरीर के साथ निकलना चाहता है। आ बेटा तुमसे भी निपट लूंगा। भगवान कृष्ण दौड़ करके बकासुर के मुख को पकड़ा और दोनों चोंच पकड़ के फाड़ दिया। तो श्री दामा मनसुखा से कहा, मधुमंगल से कहा मित्रों हाँ लाला, कैसे खींच कर ले चल जमुना में बहते धारा में गिरा दी। खींच करके नन्हे नन्हे ग्वाल बाल ले गए। बकासुर मरने के बाद कहाँ पहुंचा? सुबह जिस मथुरा के घाट पर कंस महाराज स्नान करने आते हैं वहीं पे अपने मित्र को मरा हुआ पाते और धड़कन बढ़ जाती है। बकासुर भी नहीं आया जिंदा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। संध्या के समय सारे ग्वाल बाल अपने घर आए, अपनी माताओं को सूचना दिया, मैया मैया क्या है लाला, आज कन्हैया ने कमाल कर दिया। अरे क्या हुआ? एक बकासुर असुर था, आया था कृष्ण को लीलने के लिए और कन्हैया ने उसे फाड़ डाला और हम लोग के सहयोग से बातें जमुना के जल में बहा दिया। माताएं विचार करती हैं ये बालक है कि कोई जादूगर है, कितना शक्तिशाली है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। इस पर जितनी समस्याएं आती हैं और सब समस्याएं टल जाती हैं, मारने वाला स्वयं मर जाता है। तो 4 दिन बीता। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी मैया के पास जाके कहते मैया, कहा क्या है लाला? कहा मैया मैं वृंदावन में गाय चराने जाऊंगा। गाय
यशोदा ने कहा अभी तेरी अवस्था गाय चराने की नहीं है। कहा अगर गाय नहीं चराऊंगा तो बछड़े चराऊंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। यशोदा सोचती है इससे किसके मुंह कौन लगे, जवाब देने में बहुत आगे। नहीं मानेगा ना जाऊंगा। ध्यान देना, हमारे भगवान कृष्ण 11 साल तक अपने गोकुल वृंदावन की लीला में 5 चीज का त्याग किया था, तो आज के मनुष्य के लिए असंभव दिखाई देता है। कौन कौन चीज त्याग किया था? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पहला काम, मेरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण 11 साल तक वृंदावन गोकुल की लीला में अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। बोलो श्री राम जय राम जय जय। और जितने राक्षस आए शक्तिशाली से शक्तिशाली सबको मुंहों से स्पर्श किया और मर गई। दूसरा त्याग, मेरे भगवान श्याम सुंदर 11 साल तक अपनी वृंदावन गोकुल की लीला में दर्जी के हाथ का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना। कोई पंडित नहीं दिखा सकता, कहीं पुराण में लिखा हो। बोलो श्री राम जय राम। तीसरा त्याग, मेरे भगवान श्याम सुंदर 11 साल तक अपनी बाल लीला में अपने चरण में पादुका नहीं पहने। ये तो पैदा होते जूती आवत, चाहे 40 साल बाद चश्मे लागे पावर के। बोलो श्री राम जय राम। लेकिन बेटवा बिटिया गोरम कस गई है, भैया हमार बिना जूता न चली है। अरे बच्चों को नंगे पैर चलाओ, अगर उनकी आंख की रोशनी शरीर को स्वस्थ बनाना है तो। बोलो श्री राम जय जय राम। और जब से ये परंपरा मिट गई तब से बीमारियां बढ़ रही है। 40 साल में रोग घेर रहा सबको। कहीं आंख की रोशनी जा रही, कहीं कान से कम सुनाई पड़ रहा है। पता लगा कैल्शियम कमी, दांत उखड़ने लगा, बाल पकने लगा। धरती का अर्थ तो मिलता नहीं शरीर को। शरीर आपकी बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? बोलो श्री राम जय राम। मेरी भागवत कथा औषधि है, दवा है। जो इसे श्रवण करता है और इसका कुछ अंश अपने जीवन में उतारता है, उसका जीवन भविष्य में सही रहता है। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं। चौथा त्याग, भगवान अपने 11 साल तक गोकुल वृंदावन की लीला में मुंडन संस्कार नहीं कराया। ये तो चलत पैदा होते तीसरे में कराएंगे। मैं नहीं हरे कैसे जाब या कहाँ जाए खुद कैसे जाब कर हुआ बाल लेके। बोलो श्री राम जय राम। कितना जनी बहुत खराब लागे थे हमारे बात, पंडितवा बड़ा व्यंग बोलत है। बोलो श्री राम जय राम। लेकिन व्यंग नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, सही मार्ग है। और पांचवा त्याग, मेरा भगवान श्याम सुंदर 11 साल तक अपनी बाल लीला में किसी गुरु की शरण में नहीं गए विद्या अध्ययन करने के लिए। कब गए? जब 11 साल की अवस्था पूरी हो गई तब। यहाँ तो दिल्ली उल्ली में देखी थे कितना मेहरारू बाल निकेतन खोल के बैठी है, टट्टी साफ करे थी, उनका लड्डू खवैये, टाफी खवैये, खिलौना खिलैये। बोलो श्री राम जय राम। बच्चे चले जाते 2-4 घंटा के, हमका थोड़ा मौका मिल जाता हर वहाँ टहरे कर। बोलो श्री राम जय राम। बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है देश की। सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। मैया आग्रह करती है, अच्छा कन्हैया ठीक है, अगर तू वृंदावन जाना चाहता है तो जा, लेकिन पादुका तो पहन, कांटे गड़ेंगे। कहा नहीं मैया, मेरे गाय बछड़ों के पैर में पादुका नहीं है। तेरा लाला भी पादुका नहीं पहनेगा। मैया अपने लाला के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाई, रोटी माखन मिश्री। बोलो श्री राम जय राम। पोटली में गठिया दिया, पोटली में। यहाँ भी शंका होगी, पंडित कहा थे पोटली में दही गठिया देंगे। हाँ, जाओ गोकुल वृंदावन में देखो,
वहाँ की दही चाकू से बर्फी की तरह काट के देते हैं। या गोपालगंज कमरिया घाट की तरफ आगे जाओ, इधर नारायणी नदी के किनारे बिहार, उत्तरी बिहार में, वहाँ की दही आप गमछे में गांठ बांध के लेके चले जाओ। बोलो श्री राम जय राम। इतने मोटे मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं और चाकू से बर्फी की तरह टुकड़े टुकड़े काट कर देते हैं। दुनिया बहुत विचित्र है। बोलो श्री राम जय राम जय राम। आज भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है। कंधे पर एक छोटी सी लठ है, लठ में पोटली टंगी है। जितने बाल गोपाल मित्र हैं आगे पीछे सब लगे हैं। आगे आगे गैया जा रही वृंदावन की तरफ, उनके पीछे बछड़े। भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है। आकाश मंडल से सारे देवता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। और संत वर्णन कर रहा है, कैसे कर रहा है? अरे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटो से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे बाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे बाल, काली काली गैया, गोरे गोरे बाल, काली काली गैया, गोरे गोरे बाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए बाल, घास खाए गैया, दूध पिए बाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए बाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। सारे गाय बछड़े वृंदावन में प्रवेश किया। यहीं पे भगवान खेल प्रारंभ करते हैं। कौन सा खेल है? गुल्ली डंडा। बोलो श्री राम जय राम जय राम। जेकर नावे मिट गया तो लड़के छक्का मारे थे। बोलो श्री राम जय राम जय राम। लेकिन माई बाप की कृपा से चौका पर रोटी न बने, छक्का भुलाई जाए। बोलो श्री राम जय राम। भगवान खेल खेल बड़ा सुंदर खेल रहे हैं। कोई बंदर बन के वृक्ष की डालों पर इधर से उधर फुदुक रहा है। कोई मेढक बन करके मेढक की चाल चल रहा है। बोलो श्री राम जय राम। कोई नीचे पशु की तरह हाथ पैर चारों पैर से चलने का प्रयास करता। किसी ने किसी को कृष्ण को ऊपर पीठ पर बिठा लिया है। बोलो श्री राम जय राम। और जब कभी
भगवान श्याम सुंदर इन सखाओं से ग्वाल बालों से दूर चले जाते हैं, तब सखा कहते हैं अहम पूर्वकम, अहम पूर्वकम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कथा सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज ग्वाल बाल कहते अहम पूर्वकम। हाँ, पहले मैं कन्हैया को स्पर्श करूंगा, पहले मैं लाला को पकड़ूंगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे तो हमारे यहाँ बताया जाता अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है। ध्यान देना, जब जीव कहता हम तो भगवान कहते तुमको जल्दी कर दूंगा संत। अहंकार किसी का चला दुनिया में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रावण का नहीं चला, कंस का नहीं चला, हिराक्ष का नहीं चला, हिरण्यकश्यप का नहीं चला, दंतवक्र का नहीं चला, जरासंध का नहीं चला। अरे ऐसे ऐसे वीर आए हैं धरती पर जिसके चलने से धरती कांपती थी, लेकिन वो भी चले गए। हमारी आपकी क्या भूत है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज अहम पूर्वकम सत्य कहते हैं बालक, कहो, लेकिन किसके लिए? भगवान को पाने के लिए अहंकार करो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अभिमान अरे जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान जाए जन भोरे। अभिमान करो लेकिन भगवान को पाने के लिए, तो आपका कल्याण होगा। अन्यथा संसार में, सृष्टि के अंदर में किसी भी वस्तु के प्रति अगर अहंकार शब्द आपके अंदर आया तो आपको नाशवान ही मिलेगा अंत में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। भगवान को पाने के लिए अहंकार करो। आज बच्चे अहम पूर्वकम बड़ा सुंदर खेल खेल में सम्मस्त है, लेकिन ध्यान देना, जो दूसरे के आनंद को देखकर ईर्षा करता है उसका नाम हमारे भागवत में अघासुर होता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब कंस का यहाँ चौथा पांचवा मित्र आया, क्या नाम है? अघासुर। अघासुर मीन्स अजगर। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जो समूचे के समूचे बकरे को निगल जाए और पचा ले, है तो अघासुर राक्षस, लेकिन रूप लिया है अजगर का। भगवान की खुशियों को देख करके इसके मन में ईर्षा उत्पन्न हो रही है, और जो दूसरे के सुख को देख के ईर्षा करता है उसका नाम कलयुग में भी अघासुर है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ये अघासुर नहीं बनना चाहिए। आज अघासुर आया वृंदावन में, बड़ी लंबी शरीर है, मोटी सी। ग्वाल बालों ने देखा जैसे वृंदावन में कोई खाई बनी हो, मेड़ हो, और जब और आगे बढ़ के देखा तो उसका मुख ऐसे था जैसे कोई गुफा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अगर सही अजगर होता तो छोटा होता, तो महा अजगर है। अघासुर राक्षस है, मायावी है, विकराल रूप लिया। नन्हे नन्हे ग्वाल बालों ने सोचा कि वृंदावन में कोई गुफा है, चलो इसमें घुस के देखें। चर्चा करते ग्वाल सब जा पहुँचे ही थे पास, और अजगर ने खींची वहाँ एक लंबी सी सांस। खींचे श्वास के साथ ही सारे बछड़े ग्वाल एक तरफ है देखते खड़े खड़े गोपाल। भगवान ने सोचा ये तो कंस का बड़ा परम प्रिय मित्र है, अघासुर है,
और अगर ज्यादा विलंब करूंगा तभी मेरे मित्रों को और बछड़ों को गला के पचा लेगा, पेट में गला डालेगा। तो भगवान भी अगासुर के मुख में प्रवेश किया और जा करके आग का गोला छोड़ा। अब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बोलो श्री राम जय राम जय राम। उसके शरीर से एक ज्योति निकली परीक्षित, जो जाके भगवान के शरीर में समा गई। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बाल लीला है गोकुल वृंदावन में कि आज तक आप लोगों ने सुना होगा परमात्मा ने पापियों का उद्धार किया है, लेकिन वृंदावन की लीला में हमारे भगवान श्री कृष्ण पाप का भी उद्धार कर देते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी लीला है भगवान की। सुखदेव जी महाराज कथा को और आगे बढ़ाए। अब सब बालक निकले जब अगासुर के मुख से और एक दूसरे को देखने लगे तो विचार करते, अगर आज मेरा कन्हैया न होता तो हम सब मर गए होते। सारे बालकों के हृदय में आज भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा और कहा, लाला आज तेरी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, लेकिन लाला भूख लगी है तो माताओं ने दिया है, चलो उसे खाया जाए। ग्वाल बाल है बेचारे, अहिर के बच्चे हैं, उनको क्या पता कि हाथ पैर धो के खाना चाहिए। बड़े बड़े जंगल के पत्ते ले आए और बिछा करके ग्वाल बाल बैठ गए। सबके बीच में भगवान श्याम सुंदर दाऊ भैया बैठ गए और खाते खाते कभी उस ग्वाल बाल का खा रहे, कभी उस ग्वाल बाल का खा रहे, कभी उस ग्वाल बाल का खा रहे। मेरे परमात्मा में भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बढ़िया फूट सुनाइए, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा न भैया, कभी कभी कथा में भाव आता है, मैं एकदम पागल हो जाता हूँ, बहक जाता है मेरा मन। ये भगवान की बाल लीला है। राम ने तजा था राज, माता पिता बंधु भाई है तू, हम तो तात मात की बातें धूल में मिलाते हैं। राम ने किया था युद्ध, घोर एक नारी है तू, हम तो देश की ललनाओं की लाजे लुटेरों से लुटाते हैं। राम ने लगाया था हंस हंस के अछूतों को गले, हम तो दीन दुखियों को पदों से ठुकराते हैं। और राम जैसा साहस जब नहीं कुछ हमारे अंदर, किस नाज पे भक्त राम के कहाते हैं। क्या कंठी पहन लेने से और चंदन लगा लेने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई बाबा थोड़ा बन जाएगा पंडित। पहले अपने हृदय को शुद्ध करो। परमात्मा मेरा हृदय देखता है। आज भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे, व्यास जी भागवत में वर्णन कर रहे हैं। विभ्रत बेणु जठर पटरो, श्रृंग प्रेते चाकुछे, बामो पारे मिशन कौलम तत्फलांगलीसु। आज भगवान के हाथ में दही लगा है, भात लगा है, मुंह में भी लगा है, ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। इस झांकी को आकाश मंडल से ब्रह्मा देख रहा था। परीक्षित, ब्रह्मा ने विचार किया, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। नंद का बालक ना, ये तो साधारण ग्वाल बाल है, क्या ब्रह्म किसी का जूठा खाएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान की बाल लीला को वृंदावन में देखने के बाद ब्रह्मा के मस्तिष्क में विस्मृता उत्पन्न हुई। आज ब्रह्मा विचार करता है कि जरा मैं इनका परीक्षण करूं, ये सही ब्रह्म है कि नकली है।
संत वर्णन करता है, जिन वचनों में कड़वापन हो वह वचन नहीं वो खंजर है, और जिस हृदय में हरि प्रेम न हो वह हृदय नहीं वो पत्थर है। जिस हृदय में हरि प्रेम न हो वो हृदय नहीं वह पत्थर है। जिस हृदय में हरि प्रेम न हो वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जिस हृदय में हरि प्रेम न हो वह हृदय नहीं वह पत्थर है। रानी लोग की तरकारी छौंकते फिरो सब रातों दिन, लेकिन मिट्टी से बदतर है जब तक कि प्रेम का नमक न हो। भोजन बड़ा सुंदर हो और समुद्र की मिट्टी उसमें ना पड़े तब, बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। सारा नमक का भोजन का स्वाद अधूरा हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। जय 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 राम। जय राम। क्यों भैया अरविंद, समुद्र की मिट्टी डालते हैं लोग भोजन में, है कि नमक कहाँ आकाश से आवत है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। हमारे यहाँ जितने तत्व परमात्मा ने बनाया है जीव के सब काम आते हैं। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। ब्रह्मा आकाश मंडल से आज भगवान की लीला को देख रहा है और संत वर्णन कर रहा है। गरुड़ की सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर, जनता की टेरों पर जान की बिसारी है। भगत गोविंद बोले रीत नीता बलिद्वारे, शबरी के बेर बने प्रभु हितकारी है। और छाछ पर नचाते जिसे छोरी और छोरे जिन्हें उलझे उसी में आज विश्व अधिकारी है। और जानने वाले हो तो थोड़े में जान जाओ, मेरे प्रभु तो भाव भक्ति के भिखारी है। परमात्मा भाव देखता है, शुद्ध मन देखता है। किसी की सुंदरता, किसी का धन, किसी का ज्ञान नहीं देखता मेरा प्रभु। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं, परीक्षित आज ब्रह्मा के मन में विषांकुर उत्पन्न हुआ, मैं इस बालक का परीक्षण करूंगा। वृंदावन आए और जितने गाय बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, सबको ले जा करके अंतापुर में छिपा रहा था।